हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए फिर ऑर्गेनिक से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हेलो एल्केन वाला चैप्टर मेरा आपके लिए चल रहा था। हेलो एल्केन एंड एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मैंने आपको इस चैप्टर में कॉमन नेम, IUPAC नेम, क्लासिफिकेशंस, आइसोमेरिज्म, बेसिक कुछ GOC बता दिया था, प्रिपरेशंस मैंने करा दिए थे। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी थी। मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन NCERT के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैं बिल्कुल कोई फालतू काम नहीं कराना चाहता आपको। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप सारे लेक्चर 1 by 1 कंप्लीट कर लेंगे, आपकी एक प्रॉब्लम नहीं बचेगी NCERT की, आपकी एक प्रॉब्लम नहीं बचेगी किसी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। जितनी भी प्रॉब्लम डिजाइन होती हैं, मैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपका सिलेबस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कराने को बहुत कुछ कराया जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। केवल हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा। मैंने भी एरोमेटिक के बारे में कोई बात नहीं करी है। एरोमेटिक वाले के लिए मैं एरोमेटिक वाले सेक्शन में बात करूँगा, प्रिपरेशन करूँगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग से डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ मैं केवल आपसे हेलो अल्केन्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो अल्काइल हैलाइड होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अल्काइल फ्लोराइड, एक हो सकता है अल्काइल क्लोराइड, एक हो सकता है अल्काइल ब्रोमाइड, और एक हमारा हो सकता है अल्काइल हाइड्राइड। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड जो आपका है ये पोलर नेचर का है। X की नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, R पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको डायपोल दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, इसके पास पोलर नेचर है। ये बात तो दिक्कत हो रही है, क्लियर हो चुकी है। मैं बार बार क्लासिफिकेशन नहीं करूंगा। हेलोजन नेगेटिव होगा, कार्बन आपका पॉजिटिव होगा। अल्काइल ग्रुप जो भी अटैच होगा वो पॉजिटिव होगा और हेलोजन नेगेटिव होगा। ठीक है, और जिस पे नेगेटिव होता है आप उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं शायद, और जिस पे पॉजिटिव आता है आप उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और जिस पे नेगेटिव आता है आप उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से। ठीक है, तो बेसिस ऑन द नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ये आता है। RF इज मोर रिएक्टिव देन RCl एंड RCl इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, RCl इज मोर रिएक्टिव देन RBr और RBr इज मोर रिएक्टिव देन RL। अभी मैं करेक्शन करूंगा, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे हेलो अल्केन के लिए 3 टाइप की रिएक्शंस स्टडी करेंगे। कितनी करेंगे बेटा? 3 टाइप की रिएक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। ये 3 टाइप की रिएक्शन हम लोग अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। आज के लेक्चर में मैं सारी केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी में ही आती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज के लेक्चर में सारी न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शंस कंप्लीट करूंगा। ठीक है, मैं आज के अपने लेक्चर में सारी न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शंस कंप्लीट करूंगा। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा हटा दूं क्योंकि मैं आज के लेक्चर में केवल न्यूक्लियोफिलिक की बात करूंगा और मैं आज कोई बात नहीं करूंगा आपसे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक में सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि आपको कुछ निकालना है।
निकालने के लिए कोई बाहर से आएगा, समझ में आता है? आपके घर से कुछ निकल रहा है लेकिन निकालने वाला कोई बाहर का व्यक्ति है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। और हमने आपको बोल रखा है कि अगर आपके हेलोजन को निकालने वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो हमने कहा था वो बनती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद करिए, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी बातें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके हेलोजन को निकालने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल है तो भैया वही बनेगी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही आपकी क्या बनेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में सारी की सारी, ठीक है। समझ में आता है? मैं न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा हूँ। आपके हेलोजन को रिप्लेस करने वाला व्यक्ति को न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। इसको जरा नोट कर लीजिएगा पॉज करके। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अलग से SN1 रिएक्शन और एक पढ़ेंगे हम लोग SN2 रिएक्शन। अभी मैं कोई डिटेल में बात नहीं करूंगा SN1 SN2 के बारे में, मैं इसके लिए अलग से लेक्चर डिजाइन करूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। यहाँ से आपका फिक्स क्वेश्चन है, SN1 SN2 से क्वेश्चन आपका आने ही आना। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 1 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना। SN2 और SN के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं। बस इतना याद रखिए कि हाँ भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पार्ट में होती है, SN1 और SN2 में, ठीक है। वापस ऊपर आ जाइए 2 मिनट के लिए। तो भैया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है आपका ये RF अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, RF, RCl, RBr और RI, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये ऑर्डर तो है गलत रिएक्टिविटी का फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑर्डर है आपका गलत। गलत क्यों है मैं बताऊं। मान लीजिएगा ये RF है और मान लीजिएगा ये RI है, सामने कोई न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोफाइल है। आपको मालूम है फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये नेगेटिविटी आयोडीन की ज़्यादा होगी, ये मान लीजिएगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से तो फ्लोरीन को निकाल रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसको, आयोडीन को निकालेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है कि मतलब रेट आपका इस चीज़ पर डिपेंड करता ही नहीं है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कितने स्ट्रेंथ से अटैक कर रहा है, वो कितना चार्ज अटैक कर रहा है, कितना चार्ज लेना चाहता है, इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि न्यूक्लियोफिलिक की स्ट्रेंथ क्या है, वो कितनी स्ट्रेंथ से आना चाहता है, ठीक है। फाइनली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जरा हटा दे रहा हूँ उसे। आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो डिपेंड करती है इस बात पे, भैया सुनो ध्यान से, कि जो हेलोजन अटैच है वो निकलने के लिए कितना तैयार है। समझ में आया? फिर बोल रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नेगेटिविटी के बेसिस पे नहीं होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो डिपेंड करेगी कि कार्बन से जो अटैच हेलोजन है वो कितनी रिएक्टिविटी से निकलना चाहता है, ठीक है। फ्लोरीन की नेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, साइज छोटी होती है, वो तो चिपक के बैठा होगा, लेकिन आयोडीन की साइज बड़ी होगी। लिविंग वेटर लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग टेंडेंसी देखेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे कि जो हेलोजन अटैच है उसकी लिविंग पावर कितनी है। केमिस्ट्री कहती है आयोडीन की लिविंग पावर ज्यादा है, ठीक है, ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा है क्लोरीन से, और क्लोरीन की ज्यादा फ्लोरीन से। शायद आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिपेंड करता है लिविंग पावर पर। जिसकी ज्यादा लिविंग पावर होगी उसके लिए रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज्यादा होगा, ना कि बेसिस ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो पहला वाला ऑर्डर मेरा कट हो गया, मैं इसे हटा देता हूं। पहला वाला मेरा ऑर्डर कट हो गया। अब फाइनली रिएक्टिविटी ऑर्डर मेरा ये आया, RI ज्यादा रिएक्टिव होगा RBr से, ठीक है, और RBr ज्यादा रिएक्टिव होगा RCl से, और RCl ज्यादा रिएक्टिव होगा RF से। और रीजन आपको मालूम है कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br, और Br इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl, और Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन, ठीक है। इस ऑर्डर पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर आया है, ठीक है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक में आपको सब कुछ क्लियर है। मैंने GOC शॉर्ट GOC बताया था, वहां पे मैंने बात करी थी न्यूक्लियोफाइल की। मैंने आपसे क्या कहा था, क्या कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई मौजूद है, मान लीजिएगा ये मार्कर मौजूद है, इस मार्कर को निकालना है आपको। मार्कर को निकालने वाला अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इस मार्कर को निकालने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सारी रिएक्शन हैलाइड पर स्टडी करेंगे हम लोग।
अल्काइल हैलाइड पे स्टडी करेंगे, सारी रिएक्शन एलिफेटिक मेंबर्स पे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए एक रिएक्शन मैं पढ़ूंगा हैलाइड की, मैं पहले 1 बाय 1 सारी रिएक्शन लिख देता हूं, आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। एक रिएक्शन में हैलाइड की रिएक्शन करूंगा, हैलाइड की रिएक्शन विद वाटर, मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रहा। एक स्टडी करूंगा हैलाइड की रिएक्ट विद एक्वस KOH, किसके साथ स्टडी करूंगा, एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH या NaOH ले सकते हैं। ठीक है, एक स्टडी करूंगा हैलाइड की रिएक्शन एलॉक्साइड, सोडियम एलॉक्साइड के साथ करूंगा। एक स्टडी करूंगा मैं KCN के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। एक स्टडी करूंगा मैं AgCN के साथ। ठीक है, एक रिएक्शन में स्टडी करूंगा AgCN के साथ। एक हैलाइड की रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन स्टडी करूंगा KNO2 के साथ। एक स्टडी करूंगा मैं AgNO2 के साथ, ये सब सिलेबस में। ठीक है, और एक रिएक्शन में स्टडी करूंगा सिल्वर एसीटेट के साथ। किसके साथ स्टडी करूंगा, सिल्वर एसीटेट के साथ। ठीक है, वाटर के साथ, KOH के साथ, NaOH के साथ, अलॉक्साइड के साथ KCN, AgCN, KNO2, AgNO2। और एक रिएक्शन और मैं स्टडी करूंगा हैलाइड की अमोनिया के साथ। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में, पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि सबकी सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले तो ये बात ध्यान रख लें बहुत अच्छे से कि सारे के सारे एग्जांपल हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि सारी की सारी, मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था कि फर्दर क्लासिफाइड होती है SN1 और SN2 में। अभी इनके बारे में कोई ठीक से बात नहीं कर रहे, बस इतना जान रहे हैं कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो मैं बता दूं, सारी की सारी रिएक्शन SN2 रिएक्शन फॉलो करती है। जितनी भी ये रिएक्शंस मैंने लिखी हैं सबकी सब SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, सबकी सब 1 स्टेप प्रोसेस में होती है, क्योंकि SN1 2 स्टेप प्रोसेस में होती है। सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, सारी की सारी जो आपकी सिलेबस में है वो सारी की सारी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक है, इतना याद रखिए। मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं, यही सारी हमें स्टडी करनी है। हटा दूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा थोड़ा। चलिए, तो यही सारी हमें आज प्रॉपर्टी लेनी है। अगले लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे, तब जाकर हमारी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होगी। फिर हम एरोमेटिक के लिए पढ़ेंगे यही सारी चीजें। ठीक है, तब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा अलग से चीजें पढ़ेंगे, पायरीन, DTH, ये ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, DDT वगैरह। ठीक है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मैं न्यूक्लियोफिलिक के बारे में फिर लिख देता हूँ। आपके हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा। ठीक है, और रिप्लेस करके आ जाएगा RNU प्लस X नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस होंगी सारी, 1 स्टेप प्रोसेस है सारे, क्योंकि सारी SN2 को फॉलो करती हैं। ठीक है, देखिए ये लेक्चर इस हिसाब से बनाए जा रहे हैं कि आपका काम चले, आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। ठीक है, पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ समझाया जा सकता है, बहुत सारी रिएक्शंस है, प्रॉपर्टी में भी बहुत सारी रिएक्शन है। ये नहीं है कि भाई ये रहेगी नहीं, जो NCERT में वो सारी ली जा रही है। ठीक है, जो आपके काम की है उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, वाटर कैसे ब्रेक करेगा, H+ एंड OH-। वाटर से न्यूक्लियोफाइल कौन आया, OH-। इसका तो नेचर मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि क्लियर है, X- R पॉजिटिव। तो मैंने बता रखा था स्टार्टिंग से कि पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल को तलाश है न्यूक्लियोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल को तलाश है किसी इलेक्ट्रोफाइल की। बस पूरी केमिस्ट्री में यही खेल चलता है। तो शुरू हो जाइए। वाटर का OH कहाँ जाएगा, R के पास, तो आपको क्या मिल जाएगा, ROH प्लस HX, और H जाएगा X के पास, क्या मिल जाएगा, ROH प्लस HX। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूं। RX रिएक्ट विद एक्वस KOH। ठीक है, KOH कैसे ब्रेक करेगा, K प्लस OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल फिर OH माइनस मिल गया। इसका नेचर आपको पहले से ही पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। OH आपका कहाँ पे जाएगा, R के पास, और X का K का जाएगा आपका K के पास, X के पास, क्या मिल जाएगा, ROH प्लस KX। ठीक है, फाइनली ये हमारी 2 रिएक्शंस हो गई।
इस तरीके से हम अपनी रिएक्शंस कर सकते हैं। मैं अभी 5-6 एग्जाम्पल लूंगा इनके लिए, 5-6 एग्जाम्पल करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हटा देता हूं भाई। ओके, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा अभी इनके। चलिए मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि सर ये रिएक्शन कंप्लीट कर दीजिए। चलिए ये 4-5 रिएक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सब क्लियर है, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस। सब्स्टिट्यूशन होगा, OH सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, आपके हैलाइड्स को। ठीक है, यहाँ से ये वाला हैलाइड रिप्लेस हो जाएगा आपका, यहाँ से ये वाला हैलाइड रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये वाला हैलाइड आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस करके फाइनली क्या प्रोडक्ट बन जाता है, CH3 CHOH बॉन्ड CH3 प्लस क्या बन जाएगा, KBr। बाई प्रोडक्ट लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, Br हट जाएगा और OH आ जाएगा। OH न्यूक्लियोफाइल है, OH प्लस के KBr। ठीक है भाई मेरे, चलिए यहाँ जाइए, फिर Br हट जाएगा, क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा मुझे, और प्लस क्या निकल जाएगा, KBr। नीचे आ जाइए, पहले तो ध्यान देखिए ये Br CH2 से अटैच है, ये एलिफेटिक पार्ट है और ये एरोमेटिक पार्ट है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, CH2OH प्लस के KBr। ठीक है, नीचे आ जाइए, फिर Br हट जाएगा और Br हट के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा प्लस के KBr। मतलब सिंपल है कि जहाँ जहाँ हैलाइड था वहाँ पे OH आ जाएगा और रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। CH2Br, और एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो यहाँ पे भी मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ एक्वस KOH की, और यहाँ भी मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ एक्वस KOH की। तो ये तो एलिफेटिक था, नो डाउट ये हट जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या, CH2OH बेंजाइल ब्रोमाइड से बन गया बेंजाइल अल्कोहल। आप याद करिए इस ग्रुप का नाम बेंजाइल था, प्लस के KBr। नीचे आ जाइए, नीचे थोड़ी सी समस्या आ जाएगी, सर ये जाएगा या ये जाएगा। मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूँ, एरोमेटिक में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी ये ग्रुप नहीं हटाना है क्योंकि ये एरोमेटिक है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर रखा है। ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये लेस रिएक्टिव है, तो इसकी अभी कोई बात नहीं करनी। कौन सा हटेगा, हमेशा एलिफेटिक। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एरोमेटिक भी है एलिफेटिक भी है, तो हमेशा कौन हटेगा, एलिफेटिक, क्योंकि एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, एरोमेटिक से। ठीक है, तो ये फाइनली बन गया OH और ये एज इट इज Br प्लस के KBr। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो पहले मैंने अपनी रिएक्शंस ली, रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद वाटर एक्वस KOH, NaOH से भी कर सकते हैं, ड्राई AgOH से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं कराया, नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ करा, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया में न्यूक्लियोफाइल कौन आने वाला है, NH2 माइनस। अमोनिया ब्रेक करें H प्लस NH2 माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल कौन NH2 माइनस। इसका नेचर क्लियर है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं फिर बोल चुका हूं, क्या आ जाएगा, RNH2 प्लस के HX।
ठीक है, RnH2HX। और आपको मैं बता दूं इसी को कहते हैं 1 डिग्री अमाइंस। क्या कहते हैं? अगर आपका अल्काइल ग्रुप एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन। आप वापस इसी अमाइंस को ले आइए और फिर हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिएगा, इसी अमाइन को ले आइएगा और वापस करा दीजिएगा, फिर वही H प्लस X माइनस, फिर HX निकल गया, ठीक है, फिर HX निकल गया, क्या बन जाएगा? RNH R प्लस HX, और ये बनेगी आपकी 2 डिग्री अमाइंस। कौन सी बनेगी? 2 डिग्री अमाइन। फिर वापस ले आइए उसी 2 डिग्री को, ठीक है, वापस 2 डिग्री को ले आइए, फिर HX निकल जाएगा और फिर HX निकल जाएगा, तो अब आपकी मिलेगी आपको, देखिएगा, 3 डिग्री अमाइन। कौन सी मिल जाएगी? 3 डिग्री अमाइंस मिल जाएगी। और आप इस मेथड से ही 4 डिग्री अमाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप वापस ले आइए उसे, ठीक है, तो अब आपको मिल जाएगा R4, ठीक है, N प्लस X माइनस, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमाइन या 4 डिग्री अमाइंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 4 डिग्री या क्वाटरनरी अमाइन। तो यही मेथड्स हम लोग अमाइन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। इसे हाफ मैन अमोनोलाइसिस मेथड भी कहते हैं, अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। आप इस मेथड से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चारों अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रखेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है। मैं 1-2 रिएक्शंस करा लेता हूँ, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, खुद कर सकते हैं। आप R की जगह CH3 लगा लीजिए, X की जगह कोई भी हैलाइड ले लीजिएगा, कराइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री बनेगा। आप R की जगह एक बार फिर C2H5 लीजिए और फिर कराइए 1 by 1, फिर आपकी 4 रिएक्शंस हो जाएंगी। आप खुद से रिएक्शंस कर सकते हैं, मैं सारी रिएक्शंस यहाँ नहीं कर सकता, आप खुद से कर सकते हैं। R को और X को हटाइए, R की जगह CH3, C2H5, जो मन में आए वो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो आपका मन हो वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 रिएक्शन में इसकी भी करा देता हूँ, ठीक है, 1-2 रिएक्शन हम बेटा इसकी भी देख लेते हैं। CH3 CH2Br react with अमोनिया, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2 प्लस HBr, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी रिएक्शंस कर सकते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको करेक्शंस दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है, यहाँ से प्रॉब्लम डिजाइन होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए आपके एग्जाम में, आप पता कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है सर? चलिए देखते हैं, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCl और अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCl, ठीक है। चलिए, हैलाइड की रिएक्शन आप KCl से कराते हैं तो प्रिपेयर होगा अल्काइल साइनाइड प्लस KX, ठीक है। लेकिन अगर आप AgCl से कराते हैं तो आपको मिलेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस AgX। अब यहीं पे एग्जामिनर आपको परेशान करेगा कि ये क्या चक्कर है कि जब आप हैलाइड की रिएक्शन KCl से कराते हैं तो आपको मिलता है अल्काइल साइनाइड, लेकिन जब भी आप हैलाइड की रिएक्शन AgCl से कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। वाई? इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि भाई वाई, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मैं दोबारा लिख देता हूँ, RX रिएक्ट विद KCl तो आपका प्रोडक्ट होगा K प्लस Cn माइनस, ठीक है, आपको मिल जाएगा RCl प्लस KX, क्लियर है। फिर वो आपसे कहेगा कि आप इसी रिएक्शंस को कराते हैं AgCl के साथ, इसी कंपाउंड को लेकर, लेकिन आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है RNC, ठीक है, और आपको मिलेगा AgX। क्या कारण है कि भाई जब आप KCl से कराते हैं तो साइनाइड प्रिपेयर होता है और आप AgCl से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्रिपेयर होता है, वाई? तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। चलिए मैं एक लाइन में आंसर देना चाहता हूँ, आपको परेशान नहीं करना चाहता, बस आप इतनी प्यारी सी एक लाइन बोल दीजिएगा, बिकॉज KCl is ionic nature, बिकॉज KCl is pure ionic nature। एक KCl का कैसा नेचर है? आयनिक नेचर है। आयनिक नेचर है, Cl अटैक करने के लिए तैयार है न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, ठीक है। बट AgCl इज कोवेलेंट नेचर,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस इतना ही बोलना है कि ठीक है शुरू हो जाइए कि जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो साइनाइड प्रिपेयर होता है, आप AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्रिपेयर होता है। व्हाई? बिकॉज सर KCN का नेचर आयनिक है, K प्लस Cn माइनस Cn न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप AgCN से कराते हैं तो वो कोवेलेंट नेचर का है, वहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है अटैक करने के लिए, वो जाता है अटैक करने, लोन पेयर लेके कौन जाता है? नाइट्रोजन जाता है। ठीक है, इसलिए आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी आपके एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये टोटोमेरिज्म भी शो करते हैं, हाइड्रोजन को लेकर हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए तो वापस क्लियर हो गई है कहानी, कंफ्यूजन दूर हो चुका है। भाई इससे कराएंगे तो ये बनेगा, इससे कराएंगे तो ये बनेगा। क्यों बनेगा? ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। ठीक है, मैं प्रॉब्लम से ले लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल सेम रीजन है, सेम बातें हैं, मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऐसे ही कहानी आपकी यहाँ चेंज होगी। अब आपसे कहता है, फिर मेरी दो रिएक्शन और ऐड हो गई कि अगर आप KNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल नाइट्राइड बनता है ये। लेकिन अगर आप AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है ये नाइट्रो एल्केन। इसका नाम है क्या? नाइट्रो एल्केन। लिख देता हूं नाइट्रो एल्केन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका फिर बन गया कि RX की रिएक्शन आप KNO2 से कराते हैं तो आपको मिलता है क्या? RON डबल बॉन्ड O प्लस KX अल्काइल नाइट्राइड। लेकिन अगर आप AgNO2 से कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? नाइट्रो एल्केन। क्या मिलता है? नाइट्रो एल्केन। क्लियर हो रही है मेरी बात? फिर वही बात कहेगा, ऐसा क्यों? चलिए ऐसा क्यों? बिल्कुल सेम रीजन, बिकॉज KNO2 is ionic nature but AgNO2 is कोवेलेंट नेचर। शायद मेरी बात समझ में आ गई होंगी। चारों रिएक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं NCERT में। ठीक है, चारों के लिए लॉजिक क्लियर हो गए कि KNO2 से कराएंगे तो RONO बनता है। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइड बनता है। क्यों? क्योंकि वो आयनिक होता है। लेकिन AgNO2 से कराएंगे तो क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है। यही सेम बात मैंने KCN और AgCN के लिए करी थी। ठीक है, मैं अब इनकी कुछ रिएक्शंस बनाता हूं। समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुकी है कहानी। मैं एक बार पहले साइड में लिख लूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। हटा दूं बेटा? हटा दो सर। मैं यहां पे अपनी चीजों को पहले लिख के रख लेता हूं कि RX KCN AgCN KNO2 और AgNO2। अक्सर क्वेश्चन आता है इन चारों में से, ध्यान रखेंगे इस चीज का आप लोग। ठीक है, यहां कराएंगे साइनाइड बनेगा, यहां कराएंगे आइसोसाइनाइड बनेगा, यहां कराएंगे नाइट्राइड बनेगा और यहां कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है, यहां कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो ये चीज हमने दिमाग में रख लिया। अब देखो मेरी प्रॉब्लम्स 2 मिनट में होती जाएंगी। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि भाई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। KNO2 से कराना है यहाँ पे एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें एक बार यहाँ KCN से कराना है। ठीक है, और देखते हैं CH2Br। ठीक है, चलिए यहाँ हमें AgCN से कराना है। ठीक है, AgCN से कराना है और देखते हैं थोड़ा सा। हमें यहाँ पे कराना है किससे? AgNO2 से कराना है। फाइनल प्रोडक्ट लिख दीजिएगा। आपसे ऐसे कहेगा भैया फाइनल प्रोडक्ट लिख दीजिएगा। देखो 2 मिनट में लिख दूंगा। ठीक है, 2 मिनट में लिख दूंगा भैया मैं तो। शुरू हो जाओ। KNO2 से कराना है सर, आपने ही तो कहा था नाइट्राइड बनेगा सर, यही तो बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? नाइट्राइड बनेगा। ठीक, यहाँ कराओगे, बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अपने से लिख सकते हैं। यहाँ कराओगे सर, ये भी कोई पूछने की बात है?
साइनाइड बनेगा, विनाइल साइनाइड। क्या बनेगा? विनाइल ब्रोमाइड है ये, क्या बनेगा? विनाइल साइनाइड। विनाइल ब्रोमाइड पे कराएंगे, AgCN से करा रहे हैं तो क्या बनेगा? विनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? विनाइल आइसोसाइनाइड। और यहां कराएंगे तो क्या बनेगा? विनाइल नाइट्रोएल्केन, नाइट्रो विनाइल, कुछ भी बोल सकते हैं। वेंजाइल, सर विनाइल नहीं, वेंजाइल ग्रुप है। आई एम वेरी सॉरी सर, वेरी, ठीक है, विनाइल नहीं है, वेंजाइल ग्रुप है। तो क्या बनेगा? नाइट्रोएल्केन। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लें, रिएक्शंस करके जरूर देखें, प्रैक्टिस जरूर करें, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, इनसे बाहर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम जरूर करें। ठीक है, चलिए और बनाते हैं 4-6 क्वेश्चंस और डिजाइन करते हैं आपके लिए। चलिए खुद से कर सकते हैं। Br जहाँ पे आता है वहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे AgCN आ जाएगा, NC आ जाएगा, यहाँ पे KNO2 आ जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, खुद से कर सकते हैं, करिएगा जरूर, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फाइनली मेरी हो गई अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वाटर के साथ, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेरी QH NOH के साथ, KCN AgCN KNO2 और NO2 के साथ। ठीक है, अमोनिया के साथ हो गई। अब 1-2 रिएक्शंस और रह गई हैं, और देख लेते हैं तो जरा। ठीक है, चलिए RONA, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम एलॉक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम एलॉक्साइड। ठीक है, अगर ये CH3ONA होता तो बन जाता सोडियम मेथॉक्साइड, C2H5ONA होता तो हम इसे कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। और यही अगर ये होता भैया एरोमेटिक पार्ट के साथ होता तो मैं इसे कहता सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिनॉक्सी ग्रुप है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड और सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एलॉक्साइड कहते हैं इसे। इसका नेचर आपको दिखाई देता होगा, Na मेटल है तो पूरी पार्टी कैसी जाएगी? नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये है, ये प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये प्लस ये न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो रहा है बात? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी ये रिएक्शंस पढ़नी पड़ती है और वहां जाकर ये रिएक्शन एक नेम ऑफ रिएक्शंस बन जाती है, फेमस नेम ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम क्या है? वन अल्काइल हैलाइड react with, ठीक है, when alkyl halide react with सोडियम एलॉक्साइड। ठीक है, मेरी अगली हेडिंग है रिएक्शन विद सोडियम एलॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एलॉक्साइड के साथ करा रहे हैं। हाँ सर करा रहे हैं। इसका नेचर तो पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, और इसका नेचर मैंने बता दिया, Na+RO-। Na किसके पास चिपक जाएगा? X के पास। और RO किसके पास जाएगा? R के पास। क्या बन जाएगा? ROR प्लस NaX। और कुछ पढ़े लिखे लोग इसको क्या कहते हैं? ईथर। क्या कहते हैं? कुछ पढ़े लिखे लोग इसको ईथर कहते हैं। फाइनली ईथर बना सकते हैं। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एलॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, हम इस मेथड से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। और यही रिएक्शन मेरी, यही प्रॉपर्टी मेरी सेकंड चैप्टर में जाकर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में जाकर यही एक फेमस नेम ऑफ रिएक्शन बन जाती है। इसका नाम है विलियमसन्स सिंथेसिस मेथड। याद रखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस मेथड ईथर प्रिपेयर करने के काम आती है, बेस्ट ईथर प्रिपेयर करती है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर आप प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं 1-2 रिएक्शंस ले लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, C2H5Br रिएक्ट विद C2H5ONA। ठीक है, एक ये रिएक्शन ले लेते हैं। CH3Br रिएक्ट विद CH3ONA। चलो एक ये रिएक्शंस ले लेते हैं, और 1-2 रिएक्शंस हम इधर ले लेते हैं भैया। ठीक है, CH2ONA प्लस CH3Br। ठीक है, ये रिएक्शंस ले लेते हैं। चलिए और ले लेते हैं, ONA रिएक्ट विद CH3Br। चलिए एक एक करके कर लेते हैं, शुरू हो जाइए।
बी आर माइनस, यस सर, ये प्लस, बी आर माइनस, ये प्लस, एन ए प्लस, ये माइनस, एन ए प्लस, ये माइनस, एन ए किसके पास जाएगा, बी आर के पास, क्योंकि केमिस्ट्री में तो एक ही खेल चलता है। मैं आपको बार बार बता दूं, इलेक्ट्रोफाइल किसको ढूंढता है, न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसको ढूंढता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल को सर। ठीक है, तो क्या बन गया, C2H5 बॉन्ड O C2H5, जगह नहीं है, बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा मैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3O CH3, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH2O CH3। ठीक है, CH2O CH3, और यहाँ पे फिर वही Na प्लस Br माइनस, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन OCH3। ठीक है, OCH3। तो इस तरीके से आप अपनी ये वाली रिएक्शंस भी कर सकते हैं, हैलाइड के साथ ईथर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध और लास्ट रिएक्शन रह गई है, उनको देख लेते हैं। आप जरा से नोट कर लें पॉज करके। अगली हेडिंग है मेरी रिएक्शन विद सिल्वर एसीटेट। ठीक है, चलिए सिल्वर एसीटेट को देख लेते हैं। सिल्वर मेटल होगा, पूरा एसीटेट पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। द न्यूक्लियोफाइल फाइनली कौन तैयार हुआ, RCO डबल नेगेटिव, RCO नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सिल्वर एसीटेट से कराते हैं, देखिए जरा, हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सिल्वर एसीटेट से कराते हैं तो ये तो पता है यार प्लस, सॉरी ये तो पता है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस Ag प्लस, और ये पूरी की पूरी पार्टी नेगेटिव, ये इधर क्या बन जाएगा, ROO, सॉरी कैसे लिख देते हैं, RCOO R प्लस AgX। कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं इसे ईस्टर, क्या कहते हैं, ईस्टर्स। ठीक है, ईस्टर बना सकते हैं आप लोग, क्या बना सकते हैं, ईस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक रिएक्शंस ले लेते हैं, C2H5Br रिएक्ट विद CH3CO Ag। ठीक है, AgBr निकल जाएगा, देख सकते हैं क्या आ जाएगा, CH3CO C2H5 प्लस के AgBr, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल एसीटेट, ईस्टर। ठीक है, ईस्टर बना सकते हैं। ठीक है ना। फाइनली आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम आती है, इनकम्प्लीट फॉर्म में आती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन व्हाट की फॉर्म में बनाए जाते हैं। मैं अभी डिजाइन करूंगा उन क्वेश्चंस को, पहले से आप पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने सारी रिएक्शन लगभग एनसीईआरटी वाली ली। पढ़ने पढ़ाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत सारी रिएक्शंस बताई जा सकती है। केमिकल प्रॉपर्टी में भी बहुत सारी रिएक्शंस है, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जितनी आवश्यकता थी उतना हम कर रहे हैं, आप उतना करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप उतने पे ही काम करना स्टार्ट करिए, अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स करिएगा। फाइनली मैं पूरा एक चार्ट बना लेता हूँ कि हमने क्या किया। फाइनली हम सीख लेते हैं कि भाई अगर हम हैलाइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, मैंने कराया है, तो आपको प्रिपेयर होगा अल्कोहल। अगर आप हैलाइड की रिएक्शन एक्वस क्यूएस से कराते हैं तो भी क्या प्रिपेयर होगा, अल्कोहल। अगर आप हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो प्रिपेयर होगा अमाइन। अगर आप हैलाइड की रिएक्शन केसीएन से कराते हैं, थोड़ी इंपोर्टेंट है, तो प्रिपेयर होगा साइनाइड। अगर आप हैलाइड की रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो बनेगा आइसोसाइनाइड, और इसका रीजन मैं आपको बता चुका था। अगर आप हैलाइड की रिएक्शन KNO2 से कराते हैं तो अल्काइल नाइट्राइड बनेगा ये। लेकिन अगर आप हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो आपको मिलेगा नाइट्रो एल्केन। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है ना। अगर आप हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एलॉक्साइड से कराते हैं तो आपको मिलेगा भैया ईथर। और अगर आप हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, अगर आप हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से कराते हैं तो आपको मिलता है ईस्टर।
फाइनली आप देख सकते हैं कि आप इतनी सारी रिएक्शंस पर आप क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या बन सकता है, ठीक है। और इस तरीके से ही अपने माइंड को सेट करना है, क्योंकि कन्वर्जन में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, आपसे कंप्लीट करवाए जाएंगे। व्हाट हैपेन व्हेन में कैसे आएगा, व्हाट हैपेन व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCl गिव द केमिकल रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCl क्या देगा, साइनाइड। व्हाट हैपेन व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइड, KNO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल नाइट्राइड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एलिफैटिक की आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो रिलेटेड थी सारी मैंने वन शूट में कर दी है। कल मैं रिएक्शन विद मेटल, फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस, फिर जाके हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होंगी। प्रॉब्लम जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस बनाइए, तभी आपकी नॉलेज अपडेट होगी, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।